किसी को दोस्त बनाए तो बहुत सावधानी पूर्वक दोस्त बनाइए। एक जो है पोएट ने लिखा है कि दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों से भी राय ली जाए। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक नई कहानी के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। कहानी का शीर्षक है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक बहुत ही शानदार कहानी है। ये मैं कहानी को बहुत पहले बचपन में पढ़ा था और आज़ादी से बहुत पहले ये क्लास 6 की किताब में पढ़ाई भी जाती थी। तो वहीं से मैंने इस कहानी को लिया है और इसको देख लीजिए। ये एक बहुत पुरानी किताब थी, नियरली 1937 या 38 की बुक थी। उसी से मैंने ये लिया है। मेरे पास मेरे घर पे एक पुरानी किताब थी तो उसी से मैंने लिया इस कहानी को। थोड़ा सा इसमें मैंने अमेंडमेंट कर दिया है। वंस देखिए, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जैसे सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, तो सब्जेक्ट जिस तरीके से है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, समझना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जैसा देखिएगा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें एक्सटेंशन किया है। देखिए, इससे पहले भी एक दो कहानी मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंस किया था, लेकिन उसमें किसी का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं आया तो मैं ये बीच की इससे पहले की कुछ कहानियों को मैंने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया। और ये कहानी है, इसको देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैंने किया है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को इसमें मैंने पढ़ाया है, बताया है। तो इसमें देखिए, वंस अपॉन ए टाइम अ मंकी लिव्ड ऑन ए जामुन ट्री। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम ये एक्स्ट्रा जानकारी है। अ मंकी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लिव्ड रहता था ऑन ए, देखिए यहाँ ऑन नहीं रहेगा बल्कि इन रहेगा, ठीक ना, ये ध्यान रहे। ऑन ए जामुन ट्री नहीं होता है, बेरी ट्री इसको कहा जाता है। इसको जामुन जो हम लोग क्या इसको कहा जाता है, ब्लैक बेरी जिसको कहा जाता है। ट्री बाय ए रिवर, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उसी पे एक क्या था, एक बंदर रहा करता था, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वो जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। अब यहां पे थोड़ा सा एक बहुत पर्टिकुलर चीज देखिएगा। इसमें एक बिल्कुल मैं नई चीज बता रहा हूं। इन द सेम फॉरेस्ट, ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये डार्क ब्लू से किया है और फिर उसके बाद यहां पे देयर लिखा है, फिर उसके बाद यहां पे ग्रीन किया है। अर्थात ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे ऑब्जेक्ट पहले दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि अब इसको अगर सीधा किया जाएगा, ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ वर, है ना, वर इन द सेम फॉरेस्ट, रहते थे उसी फॉरेस्ट में। तो यहां सब्जेक्ट बाद में आया है और ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। तो कहता है कि देयर वॉज ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ इन द सेम फॉरेस्ट, उसी फॉरेस्ट में, उसी जंगल में, यानी कि कोई तालाब था, बड़ा सा तालाब था, उसी में एक क्रोकोडाइल और उसकी बीवी भी रहते थे। वन डे, क्या है, वन डे। देखिए, इसको जो है सब्जेक्ट तो यूज करना चाहिए था, ये ग्रीन हो गया है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वन डे द क्रोकोडाइल अरेस्टेड। देखिए, ये एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा है। ये वन डे एडवर्ब से जो है काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ए क्रोकोडाइल रेस्टेड, कहां क्या था, अंडर द ट्री। एक दिन जो क्रोकोडाइल जो था, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्रोकोडाइल, और क्या था, रेस्टेड, आराम कर रहा था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अंडर द ट्री, कहां वो आराम कर रहा था, पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। द काइंड मंकी, ध्यान दीजिएगा, द काइंड मंकी ये पूरा सब्जेक्ट है ना। ऑफर्ड हिम सम फ्रूट, उसे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा ये मैं अपने से इसको बना दिया हूं, इसको अगले वीडियो में सब आपको मैं डिटेल कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑफर्ड हिम, क्या किया, सम फ्रूट्स, उसको कुछ फ्रूट्स ऑफर किया। किसको, मंकी ने, हिम माने उसको, अर्थात क्रोकोडाइल को उसने कुछ फ्रूट ऑफर किया। तो ये पूरा जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो
देखिए ये जो है ना IO इसको कहा जाता है, ये मैं इसको लिखने को तो लिख दिया, ये IO होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये DO होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये इसका। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको पता नहीं किस मूड में था, मैं ऐसे लिख दिया। सम फ्रूट्स, अब देखिए आगे ये सेंटेंस फिर से क्लियर कर लीजिए। द काइंड मंकी ऑफर्ड, वो दयालु बंदर जो था उसने ऑफर किया हिम, उसको अर्थात क्रोकोडाइल को, सम फ्रूट, और क्या ऑफर किया, सम फ्रूट्स, ये क्या जो है कुछ फ्रूट अर्थात कुछ ब्लैकबेरीज उसको दिया। द क्रोकोडाइल एंजॉयड, ये फिर देखिए ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, एंजॉयड, उसका आनंद लिया अर्थात उसका उपभोग किया। द फ्रूट, उस फल का, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, द फ्रूट। एंड रिटर्न, अब देखिए क्रोकोडाइल एंजॉयड, और इसका इसी क्रोकोडाइल का दूसरा वर्ब ये है, रिटर्न द नेक्स्ट डे। अब क्या हुआ कि वो क्रोकोडाइल जो था पहले दिन तो उसने जब उसको दिया, ऑफर किया, तो उसको एंजॉय किया, और दूसरे दिन फिर वो नेक्स्ट डे वो रिटर्न होता अर्थात वापस आता है। भाई तालाब, वो तो तालाब में अंदर रहता था, लेकिन कभी कभी वो बाहर आकर के आराम करता था, तो उसी वक्त वो फिर वहां पे आराम करने के लिए वापस आता है। क्या कहता है, द नेक्स्ट डे। और फार मोर, ये देखिए फार मोर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये एडवर्बियल फ्रेज है। हालांकि ऑब्जेक्ट कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज है। और मैं अभी आपको बताया था कि कुछ चीजें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने के मूड में हूं, लेकिन जो थोड़ा सा इतना ये थोड़ा सा लेंदी है ना, कि इन सारी चीजों को मैं समझाने बताने के मूड में हूं कि ये सब होते क्या है ना। लेकिन इसकी स्क्रिप्ट मैं नहीं लिख पा रहा हूं, थोड़ा सा ये लेंदी है, और पहले स्क्रिप्ट एक लिखा था तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुई, तो मैं उस पे जो है वीडियो नहीं बना रहा हूं। एक दूसरी स्क्रिप्ट लिखने के मूड में हूं, थोड़ा सा लिखा भी था, लेकिन इधर व्यस्तता के कारण इसको नहीं कर पाया। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये करता क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये नेक्स्ट डे ये क्या कहता है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। फॉर मोर, वो दूसरे दिन फिर वापस आता है कि कुछ और आज फल मुझे मिलेगा। ओवर टाइम, ऐसे ही दिन गुजरता रहा, ये एडवर्बियल फ्रेज है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम, ये वर्ब है, गुड फ्रेंड या ऑब्जेक्ट है। टाइम के बीतने के साथ साथ, ओवर टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ बंदर और क्रोकोडाइल बिकेम, हो गए, गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे दोस्त बन गए। क्या बन गए, ये अच्छे दोस्त बन गए। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, वन डे द मंकी सेंट सम फ्रूट्स, किसको, फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। यहां पे देखिएगा वन डे द मंकी, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये कुछ ऐड कर रहा है। फिर उसके बाद द मंकी क्या करता है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ग्रीन से दिखाई दे रहा है, और सेंट ये वर्ब का काम कर रहा है। सम फ्रूट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह ये यूज हो रहा है। यानी कि एक ही चीज कई तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये पूरा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और कार्य क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। तो एक तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे अगर मैं यहां पे सेंटेंस आपको दूं कि दे ईट मैंगो, ठीक ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, और दे है ये वर्ब है। या यहां पे हटा दीजिए, इसको कर दें। नेक्स्ट थोड़ा सा और इजी ले लेते हैं। रोहन ईट्स मैंगो, ठीक ना। अब यहां देख लीजिए, रोहन क्या है, ये
नाउन है, ये नाउन है। काम किस चीज का कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये ईट्स वर्ब है और यहां पे वर्ब का ही काम कर रहा है। और मैंगो भी नाउन है, लेकिन यहां जो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये इतनी बात यहां पे समझ लीजिए कि रोहन सब्जेक्ट है, ईट्स मैंगो, और ये मैंगो खाता है, अर्थात ये वर्ब का काम कर रहा है। और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये नाउन यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे वहां पे नाउन था मैंगो और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, उसी तरीके से यहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है और यह काम क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि एक ही चीज में दो चीजें आई हैं, एक ही सेंटेंस में दो चीजें आई हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, शी लाइक द फ्रूट, शी लाइक द फ्रूट। देखिए यहां पे फिर ये है सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और द फ्रूट। उसने जो है ना फ्रूट को, यह ऑब्जेक्ट है, उसने फ्रूट को पसंद किया, बट बिकेम जेलस। अब देखिए फिर उसके बाद यही है, यही सब्जेक्ट है, इसका वर्ब नंबर 2 है और इस बिकेम का ऑब्जेक्ट ये है जेलस। वो जेलस हो गई। अब यहां से एक दूसरी क्लास शुरू होती है। एज शी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी। ये जो है, इसको इस बात से जेलसी हो गई कि उसका पति दूसरी जगह क्यों वक्त व्यतीत करेगा, वक्त क्यों वहां पे बर्बाद करेगा। फ्रूट को तो उसे लाइक किया ही, लेकिन उसको यह भी जेलसी हो गई कि उसका पति उसको छोड़कर के किसी और के पास अपना समय गुजारता है। तो इस बात से वो जेलस हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यहां से फिर ये दूसरा क्लास शुरू होती है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और फिर उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है। हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद मंकी, कि उसका वक्त जो है उसका पति जो है दूसरे के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, शी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड से कहा। यह देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। शी सब्जेक्ट है और सेड ऑब्जेक्ट वर्ब है। यहां पे ये बात समझ में आ गई। शी सेड टू हर हस्बैंड, ये शी जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इफ, और सोचते क्या है, इफ दीज फ्रूट्स आर सो टेस्टी, इफ दीज फ्रूट्स आर सो टेस्टी, अगर ये फ्रूट इतने टेस्टी हैं। अब देखिए यहां पे मैंने एक वर्ड यू लिख दिया है। यू माने ये वाला यू, वाई ओ यू वाला, ठीक है। यहां पे हिडन है, ये मैंने केवल इसलिए यहां पे लिख दिया है कि आपको दिखाई दे कि इसका क्या है मैटर। यू इमेजिन हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट मस्ट बी। अरे आप देखिए, सो टेस्टी, इमेजिन यानी अर्थात यू इमेजिन, तुमको ये इमेजिन करना होगा हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट मस्ट बी। जब वो फल को रोज खाता है, ये फल इतना टेस्टी है, तो उसका दिल कितना टेस्टी होगा। तो वो जो था मांसाहारी था, क्रोकोडाइल मांसाहारी होता है, तो उसके दिमाग में तुरंत उसके हार्ट को खाने का मूड बन जाता है उसकी वाइफ को। आगे कहती है वो ब्रिंग। अब यहां पे देखिए फिर वर्ब नहीं है, यू ब्रिंग, यही वाला ये है यू ब्रिंग। ब्रिंग मी द मंकीज हार्ट, मेरे लिए उस बंदर का दिल लाओ, है ना। ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे सब्जेक्ट यू, सॉरी यहां पे सब्जेक्ट जो है यू छुपा हुआ है। द मंकीज हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्रोकोडाइल वॉज अपसेट। अब देखिए द क्रोकोडाइल वॉज अपसेट, क्रोकोडाइल जो था अपसेट हो गया था। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है द क्रोकोडाइल, बट फिल्ड, इसी क्रोकोडाइल का ये वर्ब दूसरा है, दूसरा वर्ब है फिल्ड। क्या? ही हैड नो चॉइस, लेकिन उसको यह भी महसूस हुआ, फिल्ड के माने यहां पे महसूस होना है, आभास होना है कि उसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं है।
भाई पत्नी ने कह दिया कि उसका दिल लाओ, तो वो उसका दिल लाएगा। अब इसके अलावा उसके पास कोई चांस नहीं था, तो वो बिल्कुल दबाव में था अपनी पत्नी के, और उसके पास दूसरा कोई चांस नहीं था, कोई रास्ता नहीं था सिवाय बंदर के का दिल लाने के लिए। अब क्या कहता है कि ही इनवाइटेड द मंकी, ही अर्थात क्रोकोडाइल ने इनवाइट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये, टू विजिट हिज होम। ये देखिए इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये अलग से दिखाया जाए यहां पे कि वो उसको क्या करता है कि उसको बताता है कि इन्फिनेटिव जो है द मंकी से वो कहता है कि टू विजिट हिज होम, कि उसके घर चलो या उसके घर पे तुम्हारी बुलाहट है। सेइंग दैट हिज वाइफ वांटेड टू मीट हिम, और वो कहता क्या है, हिज वाइफ ये सब्जेक्ट है, वांटेड ये वर्ब है, टू मीट हिम वो उससे मिलना चाहती है, ये ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए द मंकी हैप्पीली एग्रीड। अब देखिए ये एडवर्ब है, एग्रीड सहमत हो जाता है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ये यहां पे एक एक्स्ट्रा जानकारी देता है एडवर्ब, कि वो सहमत हो जाता है। बट सिंस ही कुड नॉट स्विम, लेकिन वो तैर तो सकता नहीं, ही सब्जेक्ट है यहां पे, कुड नॉट स्विम ये वर्ब है, और यहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे क्या कहता है कि द क्रोकोडाइल कैरीड, इसी का वर्ब तीसरा है। देखिए इसका पहला वर्ब ये है, इसका दूसरा वर्ब ये है, और इसका तीसरा वर्ब ये है। द क्रोकोडाइल कैरीड हिम, ये उसका, इसका जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, हिम ऑन हिज बैक। ये जो ऑन हिज बैक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यूं कह लीजिए वो ऑब्जेक्ट का ही हिस्सा है, ऑन हिज बैक। अब देखिए वाइल टॉकिंग, ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी है, एक्स्ट्रा बात है। वाइल टॉकिंग, बात करने के दौरान हाथ पांच हो जाता है जी। वाइल टॉकिंग द क्रोकोडाइल एक्सीडेंटली रिवील्ड द रियल रीजन। अब देखिए जब वो जा रहा था, बातचीत कर रहा था, बातचीत के फ्लो में वो होता क्या है, द क्रोकोडाइल ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक्सीडेंटली ये एडवर्ब है, रिवील्ड खोल देता है, ये मेन वर्ब है। एक्सीडेंटली रिवील्ड, वो जो है अनजाने में या एक्सीडेंटली यूं ही उससे ये रिवील्ड हो जाता है, द रियल रीजन। क्या खुलता है, द रियल रीजन, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। फॉर ब्रिंगिंग द मंकी होम, वो बंदर को घर क्यों ला रहा है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फॉर ब्रिंगिंग ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। तो ये क्या कह रहा है कि रियल रीजन फॉर ब्रिंगिंग, उसको लाने का जो रियल रीजन है वो उसके सामने खुल जाता है। एक्सीडेंटली जानबूझ के नहीं खुलता है, मगर उसके सामने ये बात खुल जाती है। द क्लेवर मंकी क्विकली रिप्लाइड, चतुर बंदर ने क्विकली, फिर ये यहां पे एडवर्ब है, रिप्लाइड तुरंत रिप्लाइड करता, ओ अरे ये क्या, आई विश यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अरे यार मैं तो चाहता हूं ये तुम्हें पहले ना बताना चाहिए था। यू हैड टोल्ड मी, देखिए यहां पे ये एक क्लास है, इसको भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने इसको डिवाइड नहीं किया क्योंकि इस जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसको मैंने पूरा जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया है। आई विश यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, तुम जो है मुझे पहले, ये पूरा नाउन क्लास है, तो ये क्या कहता है कि मैं तो, तुम जो है मुझे पहले ये बात बता दिए होते, कहता कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये मुझे पहले बता दिए होते। और आगे क्या कहता है कि आई लेफ्ट, ये फिर यहां पे आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है। माई हार्ट कहां छोड़ दिया, ऑन द ट्री प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर आ गया है कि मैंने अपने दिल को तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अब क्या होगा, तो फिर बंदर कहता है वी नीडेड टू गो बैक, अरे अब हमको तो जाना पड़ेगा ना, अब हमको आवश्यकता है जाने की वापस। एंड गेट इट, देखिए यहां पे नीडेड टू गो बैक ये वर्ब फर्स्ट है, और ये यहां पे वर्ब टू है। तो वो कहता है कि अब हमको जाना पड़ेगा वापस और लेना पड़ेगा। गेट माने लेना पड़ेगा या लाना पड़ेगा, हमको वापस लाना पड़ेगा। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड, क्रोकोडाइल को विश्वास हो गया, हिम उसमें। एंड टू, देखिए ये वर्ब वन है, ये सब्जेक्ट है क्रोकोडाइल।
ये सब्जेक्ट है क्रोकोडाइल, बिलीव्ड ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, एंड टूथ, और इसी क्रोकोडाइल का ये दूसरा वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। और बैक ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये पे बैक कर दिया है कि वहां पे क्या करता है, हिम बैक, वो उसे लेके जाता है। ये दोनों मिलाकर के एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है और एडवर्ब फ्रेज है और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? थोड़ा तेज बोलने में ये बात निकल गई है कि एडवर्ब फ्रेज है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कहां? टू द ट्री, और ये उसका प्रीपोजिशनल फ्रेज है टू द ट्री, ये सब मिलाकर के ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो कह रहा है कि वो उसने उसके में बिलीव किया और उसे वापस लेकर के पेड़ की तरफ चला गया। वंस दे रीच्ड, देखिए वंस माने यहां पे ज्यों ही है, ज्यों ही। अब यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा और ये रीच्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही वो वहां पहुंचे, फिर यहां पे दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। द मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप टू सेफ्टी एंड सेव्ड हिमसेल्फ। देखिए क्विकली क्लाइम्ड अप टू सेफ्टी, अपनी जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है या यूं कह लीजिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्लाइम्ड जो है उसके ऊपर पेड़ पर सेफ्टी के लिए चला गया और फिर उसका क्या कह रहा है कि एंड सेव्ड हिमसेल्फ, इसी मंकी का दूसरा वर्ब ये है और हिमसेल्फ खुद को, उसने खुद को बचा लिया। जैसे ही वो वहां पे पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर बहुत तेजी से जाकर के उसके पेड़ पे चला जाता है और अपने आप को बचा लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बी वाइज इन चूजिंग योर फ्रेंड एंड ऑलवेज स्टे अलर्ट। तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए बी वाइज, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये भी कॉम्प्लीमेंट है और ये जो है वर्ब है और ये वर्ब है। तो यहां पे ये कह रहा है कि मोरल इसमें है, इस कहानी में मोरल बात जो बताई गई है कि बी वाइज, हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चूजिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को, जब किसी को दोस्त बनाए तो बहुत सावधानी पूर्वक दोस्त बनाइए। एक जो है पोएट ने लिखा है कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए। तो जब आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि मैं किस टाइप के आदमी को दोस्त बना रहा हूं और कैसा वो आदमी है। और स्टे अलर्ट, और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपने दोस्तों को चुनने में,